वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। माई सेल्फ अभिषेक सिंह फ्रॉम एग्रीमेंटर्स। और आज हम लोग सॉइल साइंस का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, डेट इज यूर फैक्टर्स अफेक्टिंग पार्टिकल डेंसिटी एंड बल्क डेंसिटी। देखो, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पार्टिकल डेंसिटी या बल्क डेंसिटी से क्वेश्चन आए तो इतना कन्फ्यूजन नहीं होता है। अगर सिंपली उसका फॉर्मूला आपसे पूछा जाए या उसकी रेंज पूछा जाए तो वो उतना टफ नहीं है। और कई बार फैक्टर्स अफेक्टिंग में कन्फ्यूजन थोड़ा सा हो जाता है, तो इसलिए आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि पार्टिकल डेंसिटी ट्रू डेंसिटी है, वो तो आपकी वेरी नहीं कर सकती, मगर कुछ कंडीशन में पार्टिकल डेंसिटी भी थोड़ा वेरी कर सकती है और बल्क डेंसिटी तो आपकी वेरी करती ही करती है। तो हम पार्टिकल डेंसिटी से अगर स्टार्ट करें तो पार्टिकल डेंसिटी बेसिकली कंपोजिशन पे डिपेंड करता है कि आपके सॉइल का कंपोजिशन क्या है, सॉइल पार्टिकल्स का कंपोजिशन क्या है। तो अगर हम फैक्टर्स अफेक्टिंग की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका हेवी मिनरल्स। आज हम लोग फॉर्मूले इसका हो गया या रेंज हो गया, उसको इतना डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ फैक्टर्स पे फोकस करेंगे। तो पहला है हैवी मिनरल्स। अगर आपके सॉइल में हैवी मिनरल्स का प्रेजेंस है ना, आपके सॉइल पार्टिकल्स के साथ हैवी मिनरल्स भी है उसमें ज़्यादा, जैसे आपका आयरन ऑक्साइड हो गया, ये सब अगर ज़्यादा है तो पार्टिकल डेंसिटी आपकी थोड़ी हाई होगी। और अगर हम बात करें ऑर्गेनिक मैटर की, दूसरी बात है ऑर्गेनिक मैटर की। अगर ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट, अगर ऑर्गेनिक मैटर का प्रेजेंस है तो आपकी पार्टिकल डेंसिटी थोड़ा डिक्रीज करती है ना। यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम जब सॉइल की बात करते हैं तो हम मिनरल मैटर और ऑर्गेनिक मैटर दोनों की ही बात करते हैं। तो पार्टिकल डेंसिटी में दो चीज़ें आपको याद रखनी है। पार्टिकल डेंसिटी में एक हो गया आपका हैवी मिनरल्स जो आपकी बल्क पार्टिकल डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, और दूसरा हो गया आपका ऑर्गेनिक मैटर जो पार्टिकल डेंसिटी को डिक्रीज करेगा। अब बात करेंगे हम फैक्टर्स अफेक्टिंग बल्क डेंसिटी की। देखिए, बल्क डेंसिटी तो थोड़ा सा और सिंपल हो जाता है, क्योंकि जो इसका बेसिकली फॉर्मूला है बल्क डेंसिटी मतलब सॉइल का जो बल्क है उसकी डेंसिटी, तो उसका बेसिकली फॉर्मूला हो गया आपका मास बाय वॉल्यूम, है ना। मास बाय वॉल्यूम आपका डेंसिटी होता है, तो सॉइल का मास बाय सॉइल की वॉल्यूम। मगर अगर हम टोटल सॉइल का मास ले लें और टोटल वॉल्यूम ले लें तो आपकी वेट बल्क डेंसिटी या टोटल बल्क डेंसिटी होता है। मगर हम जो जनरली डेंसिटी की बात करते हैं वो होता है आपका ड्राई बल्क डेंसिटी, उसमें हम वाटर या एयर इनका मास इंक्लूड नहीं करते। जो हम जनरल डेंसिटी की बात करते हैं उसमें हम लोग सिर्फ मास ऑफ सॉइल सॉलिड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल को लेते हैं। इसकी रेंज भी आपको पता ही है, 1.1 से 1.4 मेगाग्राम पर मेट्रिक क्यूब आपकी क्ले सॉइल की होती है, और 1.4 से लेके 1.7 मेगाग्राम पर मेट्रिक क्यूब के अराउंड सैंडी की। हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग की, तो हमें ये समझना जरूरी है, हमने इस बार नीचे टोटल वॉल्यूम लिया। पार्टिकल डेंसिटी में हम नीचे सॉइल सॉलिड की वॉल्यूम लेते हैं जो जल्दी वेरी नहीं करती, मगर बल्क डेंसिटी में हम पूरे सॉइल की टोटल वॉल्यूम ले रहे हैं, तो इसलिए वेरिएशन हो जाता है। खास तौर पे उसमें पोरोसिटी का क्या फ़र्क पड़ रहा है, मतलब आपकी अगर वॉल्यूम कम है, सॉइल की वॉल्यूम कम है, बल्क डेंसिटी ज़्यादा होगी। वॉल्यूम या पोरोसिटी थोड़ा ज़्यादा है तो बल्क डेंसिटी कम होगी। तो बस इसमें यही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि बल्क डेंसिटी और पोरोसिटी का एक इन्वर्स रिलेशन आपस में होता है। इसलिए हम कहते हैं कि आपकी क्ले सॉइल की बल्क डेंसिटी कम है, क्योंकि क्ले सॉइल हैज मोर नंबर ऑफ पोर्स, या फिर क्ले सॉइल में पोर्स जो है या पोरोसिटी ज़्यादा होती है सैंडी से, इसलिए बल्क डेंसिटी कम होती है। दूसरी हम बात करें ऑर्गेनिक मैटर की, तो जैसे हमने पार्टिकल डेंसिटी में देखा, बल्क डेंसिटी में भी आपकी ऑर्गेनिक मैटर का प्रेजेंस होगा तो बल्क डेंसिटी डिक्रीज करेगी, क्योंकि बल्क डेंसिटी ऑर्गेनिक मैटर का खुद का मास कम होता है और ऑर्गेनिक मैटर की खुद की डेंसिटी भी कम होती है। इसलिए आपका ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा, वो भी थोड़ी सी पोरोसिटी इंक्रीज करता है और बल्क डेंसिटी को डिक्रीज करता है। ऑर्गेनिक मैटर से अगर हम एक और कॉन्सेप्ट समझना चाहें यहाँ पे तो समझ सकते हैं। अगर हम सॉइल प्रोफाइल की बात करें तो सॉइल प्रोफाइल में जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं बल्क डेंसिटी इंक्रीज करती है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऊपर की जो लेयर है वहाँ थोड़ा ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है, ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है, बल्क डेंसिटी कम है, थोड़ा पोरोसिटी ज़्यादा है। जैसे जैसे हम नीचे आते हैं आपकी थोड़ा पोरोसिटी कम होती रहती है, आपका ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट भी सॉइल प्रोफाइल में नीचे जाते वक्त थोड़ा कम होता रहता है और बल्क डेंसिटी इंक्रीज करती है। इसके बाद अगर हम बात करें सॉइल टेक्सचर, तो हम बात कर चुके हैं कि क्ले और सैंडी में क्ले की कम होती है, सैंडी की ज़्यादा होती है। इसके बाद हम बात कर सकते हैं कॉम्पैक्शन की। कॉम्पैक्शन मतलब सॉइल की आप पोरोसिटी को कम कर रहे हो, कॉम्पैक्ट कर रहे हो सॉइल को, तो पोरोसिटी कम हो रही है, और पोरोसिटी कम होगी तो बल्क डेंसिटी इंक्रीज करेगी। तो कॉम्पैक्ट करने में सॉइल की आपकी बल्क डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है। एक और चीज़, बस लास्ट चीज़ एक और डिस्कस करें तो सॉइल स्ट्रक्चर की बात करते हैं।
सॉइल स्ट्रक्चर में खासतौर में अगर हम प्लेटी सॉइल स्ट्रक्चर और क्रम सॉइल स्ट्रक्चर की बात करें तो जो आपका प्लेटी मतलब प्लेटी मतलब प्लेट लाइक थोड़ा सा कॉम्पैक्ट सा स्ट्रक्चर होता है, इसलिए बल्क डेंसिटी उसकी ज़्यादा होती है। बात करें क्रम सॉइल स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग वन ऑफ द बेस्ट सॉइल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, तो क्रम के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, 0.5 सेंटीमीटर से भी छोटे होते हैं और उसकी जो पोरोसिटी है थोड़ा ज़्यादा होती है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट भी आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए वो एक अच्छा सॉइल स्ट्रक्चर भी है। ओके, सो आज के लिए इतना ही फैक्टर्स अफेक्टिंग पार्टिकल डेंसिटी एंड बल्क डेंसिटी में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और किसी टॉपिक के साथ। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।